6 में पढ़ने वाली लड़की का अचानक पेट में दर्द होता है और अपने टीचर के पास जाती है और जाकर कहती है कि मैडम मेरे पेट में दर्द है, मुझे छुट्टी चाहिए। मैडम इस बात को सुनकर उस लड़की को तुरंत छुट्टी दे देती है। लड़की जब स्कूल के बाहर निकलती है तो सोचती है घर न जाकर मैं सीधा पहले हॉस्पिटल जाऊं और हॉस्पिटल से दवा लेकर फिर मैं घर जाऊं। और सीधा ऐसे ही करती है। सीधा वो हॉस्पिटल पहुंचती है। पहुंचने के बाद से डॉक्टर को दिखाती है, बताती है। उसके बाद से डॉक्टर साहब ने उसको इंजेक्शन लगाते हैं और दवा देते हैं और कहते हैं ठीक है बेटा, अब तुम ठीक हो, घर जा सकती हो। जब घर पे पहुंचती है लड़की तो घर का दरवाज़ा बंद होता है और दरवाज़ा को खटखटाती है, मगर दरवाज़ा के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा होता है क्योंकि दरवाज़ा अंदर से लॉक होती है। और जब दरवाज़ा कुछ क्षण के बाद खुलता है तो जब लड़की घर के अंदर जाती है तो देखती क्या है कि मेरे ताऊ के लड़के, मेरे भाई और मेरी माँ इस खाली घर में मौजूद है। लड़की को पहले भी शक था कि ये मेरे भाई के साथ, मेरे माँ के साथ नाजायज संबंध है। लड़की वहाँ पर विरोध करती है, मगर जब लड़की वहाँ विरोध कहती है तो उसकी माँ और उसका जो भाई होता है, ताऊ का लड़का होता है, कहता है खामोश रहो और यहाँ से ये बात किसी को मत कहना, अगर कहोगी तो ठीक नहीं होगा। लड़की समझ जाती है कि जब माँ की मर्जी है, भाई की मर्जी है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं कुछ कहूँगा तो मेरी बात को कोई मानेगा नहीं और सीधा ब्लेम मेरे ऊपर ही आएगा और मेरी माँ की इज्जत और प्रतिष्ठा का सवाल बनता है। लड़की वही खामोश हो जाती है और किसी से न बताए हुए चुपचाप रहती है। और वहीं से एक कहानी एक नया मोड़ ले लेता है, जिस कहानी का नाम होता है हत्या। वो हत्या कि जो इश्क मोहब्बत में अक्सर आपको देखने और सुनने को मिलता रहता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ विजय कुमार सफर। और एक कहानी उत्तराखंड का एक जिला लगता है हरिद्वार, और हरिद्वार का एक थाना लगता है कनघल। दरअसल 1 जनवरी 2024 को जब गंगा बैराज के किनारे जब एक लाश मिलती है तो पूरी हड़कंप मच जाती है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। मगर उसी दिन ठीक एक मां ने अपने बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई होती। जब पुलिस वाले ने उस मां के पास फोन करते हैं तो मां दौड़ी दौड़ी थाने पहुंचती है। जब थाने पहुंचती है तो पुलिस वाले कहते हैं एक लाश है, शायद जाकर देख लो, शायद तुम्हारा बेटा तो नहीं है। जब इतना मां सुनती है तो दौड़े दौड़े पोस्टमार्टम जब घर रूम में जाती है और जब चादर को हटाकर देखती है ऊपर तो देखती है तो मेरा बेटा ही होता है। कहती हाँ सर, ये मेरा ही बेटा है। बिलखना रोना चालू हो जाता है। पुलिस पूछती है आखिर ये बेटा का हत्या किसने किया। माँ भी कुछ समझ पाती, कुछ बता पाती, कुछ जान पाती, उसको यही पता नहीं चलता है कि आखिर मेरे बेटे का कोई दुश्मनी किसी के साथ है ही नहीं, तो मेरे बेटे को हत्या कौन कर सकता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकला था कि सर पे काफ़ी चोट लगा था, गले को दबाया गया था, जिससे उसकी मौत हुई थी। जब पुलिस उस औरत से पूछपरछ करती है तो औरत बताती है कि 31 दिसंबर को शाम को 7 बजे मेरे जो जेठ के लड़के हैं, उनका अमित कटिहार नाम होता है, उन्हीं के साथ दोनों भाई मार्केट करने गए थे कपड़ा लेने के लिए और सब्जी लेने के लिए, और वहीं से वो गायब होता है। दरअसल एक घटना को अंजाम देकर अमित कटिहार सीधा अपने चाची के पास पहुंचता है और 4-5 घंटे बिताता है। और बिताने के बाद से उससे भी पूछती है चाची, जब वो पूछती है कि कृष्णा कहाँ रह गया, तो कहीं गया होगा दोस्तों के साथ, वो आ जाएगा। ये बहाने बनाकर फिर अपने घर को चला जाता है। जब पुलिस औरत की बात सुनकर
अमित कटिहार को जब गिरफ्तार करती है और जब शक्ति से पूछ परख करती है तो अमित कटिहार पहले तो टाल मटोल करता है और फिर जब शक्ति से बरतती है तो एक इसका खुलासा करता है। दरअसल ये ऋषिकेश में रहकर एक प्लान बनाया था कि इस जो औरत के साथ इसका नाजायज संबंध था, उसके चाची के साथ संबंध था, क्योंकि ये कृष्णा जान चुका था, उसका नाम था कृष्णा, वो जान चुका था। तो सोचा कि किसी तरह इसको रास्ते से हटा दिया जाए कि हमको और उनको मिलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मगर ये बात कृष्णा को, माँ को खबर नहीं थी, खाली अमित कटिहार को खबर थी। दरअसल ज्वालापुर में कृष्णा को 31 दिसंबर को ले जाता है, जहां पर उसके 2 दोस्त भी होते हैं। उन दोस्त का नाम होता है राहुल और विशाल। राहुल, विशाल और कृष्णा और जो अमित होता है, ये चारों मिलकर खूब दारू पीते हैं। दारू पीने के बाद से विशाल और राहुल वहां से चले जाते हैं। उसके बाद से दोनों भाई यानी कृष्णा के ताऊ के लड़के अमित और कृष्णा बचते हैं वहां पे। उसके बाद से उसको गला रस्सी से दबाने का कोशिश करता है, कहता है भाई ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो। उसने कहा कि खामोश रहे, नहीं तो फिर इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और वही परिणाम बुरा ही होता है। उसको धारदार हथियार से सर पे मारता है, मारने के बाद से गला दबा देता है और गला दबाने के बाद से रात को करीब 1 बजे वो लेके जाता है और गंगा बैराज के किनारे खाड़ी में उसको फेंक देता है। फेंकने के बाद से वहां से ठीक फेंकने के बाद से अपने चाची के पास ही पहुंचता है और अपने चाची के साथ 4-5 घंटे बिताता है। हम बिस्तर होता है, सेक्स करता है, अपनी हौस को बुझाता है, फिर अपने घर को चला जाता है। जब पुलिस इस घटनाक्रम को खुलासा करती है तो सबको जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल ये मोहल्ले का लोग भी कुछ जानते थे कि हाँ, भतीजे और चाची का अवैध संबंध है, क्योंकि आना जाना चालू था और कई लोगों ने खुलेआम देख भी लिया था। इस घटना को दबाने के लिए और इस राज को दबाने के लिए अमित कर देता है एक कत्ल, वो भी अपने चाची के प्यार में। दरअसल जो उसका चाचा था, उन चाचा का नौकरी था नगर निगम में, वो कर्मचारी थे। उनके मर जाने के बाद उसकी नौकरी पर एक चाची सर्विस करने लगी, वो नौकरी मिल जाती है। गांव से हटकर ज्वालापुर में एक मकान बनाती है। मकान के अंदर इन लोग का दोनों का मिलना जुलना चालू रहता है, कोई शक न करे घर वाले। और इस हवस को लेकर अपने ही भाई को, अपने ही चाचा के लड़के को अमित मौत के अंजाम तक पहुंचा देता है। ये हवस, अब सोचिए, एक चाचा चाची के रिश्ते को और एक भतीजे के रिश्ते को जानकर बहुत हैरानी भी होगी, खुशी भी होगी, हैरत भी होगी। मगर क्या ये सब दुनिया के आगे ये सब ठीक है? क्या उस चाची को नहीं सोचना चाहिए कि एक दिन जब समाज और जब कोई जानेगा तो इसका अंजाम भयावह ही होगा। दरअसल पुलिस अमित कटिहार को गिरफ्तार कर ली है, अब गिरफ्तार करके जेल भेज दी है। आगे अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा, आगे भी इनके साथ में कौन इस प्लान में शामिल थे उनका भी पुलिस खोजबीन कर रही है। और अभी तक जो सूचना है मैं आप तक पहुंचाने की और दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड के बीच में इस खबर को शेयर भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत।